धर्म का गाड़ियों में विश्व का कुल जम्बेश्वर भगवान की। सम्मानित मंच, पत्रकार बंधु, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, परम पिता परमात्मा की महती अनुकंपा से प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी इस शहीद स्थली पे अमर शहीदों की स्मृति में ये भव्य जो मेले का आयोजन रखा, रात्रिकालीन जागरण और शुभ वेला में वेद मंत्र एवं वेदमयी भगवान जाम्बुद्ध की वाणी से प्रारंभ हुआ यज्ञ के साक्ष्य वो अमृत में पहाड़ और पहाड़ ग्रहण करने के पश्चात आम सभा का ये जो कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में हमारा एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य रहा है। जिन्होंने सद्गुरुदेव भगवान जाम्बुद्ध जी के सिद्धांत को जीवन में क्रियान्वित करते हुए उन्होंने कथनी में नहीं करनी में विश्वास रखा, धर्म की पालना करते हुए सज्जनों, जिन लोगों ने यह सादत दी, कभी आपने चिंतन किया हो, विचार किया हो, इतिहास पढ़ा हो, तो आप जरूर जानते होंगे दुनिया के इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां लोग पद के लिए मरे हैं, प्रतिष्ठा के लिए मरे हैं, धन के लिए मरे हैं, निरीह और निर्दोष प्राणियों को बचाने के लिए अपने प्राण देकर के उनको बचाने का एक अद्वितीय इतिहास रचते हुए उन्होंने जो साधन दी, यह मानव जगत का अद्वितीय इतिहास केवल मात्र विष्णु समाज में देखने को मिलता है। सज्जनों, आप जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, जिस राठौड़ी राज में खेत और खलिहानों में अन्न के ढेर लगे रहते थे, लेकिन एक किसान अपने परिवार में भूखे प्यासे बच्चों को अपनी इच्छा से खलिहान में से ले जाकर के अन्न है वो भी खिला नहीं सकते थे। ऐसे राठौड़ी राज के अंदर आप जरा चिंतन कीजिए, क्या आम पब्लिक का एक राजा के सामने आकर के खड़ा होना सामान्य बात थी? खेजली का इतिहास जिसे आज पूरा विश्व जान करके अचंभित हो रहा है, वो लोग उन्होंने केवल प्रतिरोध नहीं किया, उन लोगों ने चिपको आंदोलन, चिपको का मतलब होता है पेड़ों से चिपकना। आप जरा विचार कीजिए, जिस जमाने में पर्यावरण नाम का कोई पहला अक्षर भी नहीं जानता था, पर्यावरण नाम की कोई चर्चा नहीं थी, उस जमाने में सद्गुरुदेव भगवान जाम्बुद्ध जी ने अपनी वेदमयी वाणी में कहा, और धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजो मंडल छाया, अर्थात धरती पे मेरा ध्यान है, वनस्पति में मेरा वास है, और ओजोन मंडल के रूप में जड़ और चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि को संरक्षित करने के लिए मैं आच्छादित हो चुका हूं। आप जरा विचार कीजिए, कौन सी भाषा है जिस समय विज्ञान भी पर्यावरण के बारे में चर्चा नहीं कर पाया था। 4 मंडल होते हैं, शोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल वो मंडल है, सूर्य की सीधी किरणें अगर पृथ्वी पे आ जाए, जो कुछ पेड़ पौधे जड़ चेतन सृष्टि आ रही है, ये सब की सब जल के भस्म हो जाए। वो ओजोन मंडल वो परत है जो सूर्य की पृथ्वी पे आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने वाली परत है। पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार जितने विकसित देश थे वो एक मंच में आए और उन्होंने ये एक बिंदु पे विशेष रूप से गौर किया कि ओजोन मंडल में छेद हो गया है, जिसमें से सूर्य की बैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पे आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरे
भूमंडल का तापमान है वो बढ़ चुका है। अगर ये जो छेद है होल, इसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया, आने वाला जो समय है बड़ा कष्टप्रद होगा, जीवन जीना दुभर हो जाएगा। और पूरे विश्व में एक स्वर में उद्घोष किया कि उसको रोकने का एक ही तरीका है, और है वो वृक्षारोपण, पौधारोपण। सज्जनों, यह संदेश आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व इस विष्णु समाज ने, जिसमें जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह उनका किला बन रहा था, राजमहल की चिनाई का कार्य चल रहा था। वर्तमान के भौतिक जो शासन संसाधन है उस जमाने में इनका अभाव था। पत्थरों, लकड़ियों से पत्थरों को जला के चूना तैयार किया जाता था। लकड़ी मिलेगी कहां? सज्जनों, उनकी निगाह विष्णु क्षेत्रों पर पड़ी और गिरधर दास भंडारी दल बल के साथ विष्णु क्षेत्र में पहुंचता है, और उनमें से मुख्य रूप से खेजड़ी का स्थान को उन्होंने चयनित किया। आप जरा जानते हो, उस जमाने में जैसा कि मैंने पूर्व निवेदन किया, प्रजा मुंह खोल नहीं सकती, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कोई कार्य कर नहीं सकती थी। पेड़ों की कटाई प्रारंभ हुई, कुल्हाड़ी की आवाज जैसे कानों में पड़ी। एक विष्णु की बेटी, जिसके घर में बेटियों के विवाह की मेहंदी हाथों में रचाई गई थी, उस बहन ने आवाज सुनते घर से निकली, उन कारिंदों को ललकारा, लेकिन एक अबला की सुनने वाला कौन था? बहन की आवाज पे जब ध्यान नहीं दिया गया, वो अमृता जाकर के पेड़ पे हाथ रखती है। मन में विचार किया, हाथ रखूंगी, क्या पता हाथ पे कुल्हाड़ी नहीं चलाए, पेड़ कटने से बच जाए। लेकिन उन दरिंदों ने बेरहमी के साथ कुल्हाड़ी चलाई, हाथ कट गया। एक हाथ कटा, बहन विचलित नहीं हुई, मन में विचार है, हाथ तो एक कटा, अभी दूसरा हाथ तो है, दूसरी कुल्हाड़ी गिरने वाली, दूसरी कुल्हाड़ी दे दी, बेरहमी से कुल्हाड़ी चले, दूसरा हाथ कट गया। बहन फिर भी विचलित नहीं हुई, घबराई नहीं, मैं जिंदा हूं। पीछे मुड़ के देखा, उन व्यक्तियों को जिनके हाथ में विवाह की मेहंदी रचाई गई थी, उन व्यक्तियों को ऊपर निगाह से निगाह मिली, और उस मां ने बेटी, उसका बेटा सिर सांते रुक रहे तो भी सस्तो जान, एक सिर देने से एक पेड़ बच जाए, पर्यावरण की रक्षा हो जाए, तो जान बेटा बहुत सस्ता सौदा होने जा रहा है। तीसरी कुल्हाड़ी उठी, बहन ने गर्दन लगाई, गर्दन भी काट दी। धर्म के नाम, पर्यावरण के नाम वो बहन शहीद होगी। मां को वृक्षों के नाम शहीद होते देखा, बेटियां भी आकर के पेड़ों से चिपट गई। धीरे धीरे यह संदेश पूरे क्षेत्र में जैसे ही आवाज पहुंची, एक जन कारवां उमड़ पड़ा, लोग आते गए, पेड़ों से चिपकते गए। 363 शहीद जब हो गए, महाराजा अभय सिंह को पता लगा। गिरधर दास ने पीछे मुड़ के देखा तो लोह की नदी बह रही थी। वो आदमी वहीं पे पागल होकर खुद खत्म हो गया। महाराजा अभय सिंह ने राठौड़ी राज के अंदर ताम्र पत्र जारी किया, किसी भी विष्णु क्षेत्र में आज के बाद न कोई हरा वृक्ष काटा जाएगा, न वन्य जीव का कोई शिकार किया जाएगा। सुना, आप जानते हैं ऐसे सामंती शासन काल के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे ऐतिहासिक विष्णु समाज की वीरांगनाओं ने, माता बहन बेटियों ने, वीर सपूतों ने रचे, और वो समाज आज अतीत के इतिहास को सुन करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कभी आपने चिंतन किया समझो, क्या हम हमारे उन पूर्वजों के पद चिन्हों पे चल करके गुरु के सिद्धांतों को क्या उसी तरह से हम साकार करने जा रहे हैं? क्या उनको चरितार्थ करने जा रहे हैं? एक बात को दिमाग में रखना, एक घर में जन्म लेने वाले भाई की तो चाहे 4 हो 5 हो, सबके विचार एक हो कोई जरूरी नहीं। भाई भाई के विचार मिले जरूरी नहीं, बाप बेटा का विचार मिले कोई जरूरी नहीं। एक परिवार में 5 भाई, पांचों के राजनीति पांचों में अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान को चाहिए जब भी धर्म का नाम आए, इन समस्त व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठ करके धर्म के नाम पे एक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। सज्जनों, भगवान राम जी ने वो सिद्धांत दिए जिसमें
जिसमें परमपिता परमात्मा के द्वारा विरचित दो प्रकार की जड़ चेतन सृष्टि की कल्याण की कामना निहित की गई है। चाहे जड़ सृष्टि हो चाहे चेतन सृष्टि हो, दोनों का जीवन संरक्षित कैसे रह सकता है, सुखी कैसे रह सकता है, युक्ति के साथ मुक्ति कैसे पा सकते हो, ऐसे सिद्धांत सदगुरुदेव भगवान जांबू जी ने दिए। अगर हम दूसरी पारिवारिक सोच के धरातल पर अगर चिंतन करें, एक मां 9 माह अपनी कोख में जिस बेटे को पालती है, साल 2 साल गोद के अंदर लेटा करके दूध पिलाती है, अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करती है। आप जरा विचार कीजिए, जो मां और बाप के औलाद के प्रति क्या क्या अरमान उन्होंने दिलो दिमाग में संजोए होंगे, कितने वर्ष लगाए होंगे, कितना टाइम अपने जीवन का लगाया होगा एक संतान को तैयार करने के लिए। और वो संतान अगर सत्य के सिद्धांत से विचलित होकर के गलत संगति कह लीजिए, ना समझी कह लीजिए, उसकी वजह से अगर किसी व्यसन की गिरफ्त में आती है और उस मां के अरमान जो जो संजोए थे उसकी वो दुर्गति देख करके उसके मां के दिल पे क्या गुजरता होगा, क्या कभी आपने चिंतन किया है? उस बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा, कभी चिंतन किया है? मरने पे तो दुनिया रोती है, मोखान करते हैं, लेकिन यहाँ जिंदू के लिए रोना पड़ता, मोखान करना पड़ता, उनका इलाज क्या होगा? जरा चिंतन कीजिए, जरा विचार कीजिए, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सज्जनों, मेरा विशेषकर युवाओं से आग्रह है, युवाओं से मेरा निवेदन है, और माता पिता जितने भी गुजरे बैठे हैं, माता बहन, इनसे भी मेरा आग्रह है, आप बच्चों के शिक्षा पे ध्यान दें, आप शिक्षा के साथ संस्कारों पे ध्यान दें। अगर समय की मांग के अनुरूप आप शिक्षा दे रहे हैं और संस्कारों पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी जल्द औलाद आपके हाथ से कभी भी निकल सकती है। लेकिन शिक्षा और संस्कारों से काम बनने वाला नहीं है। जब आपकी औलाद, आपका बेटा, आपकी बेटी 16 या 17 साल की आयु को पार कर जाए, स्कूल से कॉलेज की तरफ मुख करते हैं, तो ये बहुत एकदम आमूल चूल नया परिवर्तन, नए परिवेश में वो बच्चे पहुंचते हैं। उस परिस्थिति में मां और बाप को बच्चों की संगति पे ध्यान देना होगा। आपने जितनी मेहनत शिक्षा के लिए की है, जितनी मेहनत आपने संस्कारों के लिए की है, उससे कहीं अधिक बढ़ के संगति पे आपको ध्यान देना होगा। आपको बारीकी से देखना होगा, एक मां को देखना होगा, मेरी बेटी कॉलेज की तरफ जा रही है, उसका उठना बैठना, जिनके साथ में उसके साथी कैसे हैं, उनका खान पान कैसा। एक बात को देखना होगा, मेरा बेटा कॉलेज की तरफ गया है, वो जिनके साथ में उठता बैठता है, उनका चाल चलन कैसा, उनका मोरल कैरेक्टर कैसा है, उनका आचार विचार कैसा है। वो गलत व्यक्ति के साथ में तो कहीं नहीं बैठ रहा है, गलत व्यक्ति की संगति तो नहीं मिलती है, किसी नशेड़ी की संगति में तो नहीं आया है, किसी तस्कर की संगति में तो नहीं आया है, किसी पथभ्रष्ट की संगति में तो नहीं आया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी 17 साल की मेहनत कब मिट्टी में मिलेगी, और ऐसे में आपको हताशा निराशा का दर्शन न करना पड़े। इसलिए वर्तमान में बहुत जरूरी है सभी को सावधान रहने की। शिक्षा, संस्कार और संगति, अगर तीनों पे आपने ध्यान दिया है तो आप आशा कर सकते हैं, अपेक्षा रख सकते हैं अपनी औलाद से कि मेरी औलाद मेरा नाम रोशन करेगी, मेरे कुल की कीर्ति में 4 चांद लगाएगी, मेरी औलाद की वजह से कभी मुझे अपमानित नहीं होना पड़ेगा, कभी हताश और निराश नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मेरा युवाओं से विशेष आग्रह है, उन लोगों की संगति मत कीजिए जो गलत मार्ग पे जाते हैं, चाहे तस्करी का काम हो, चाहे अनैतिक किसी कर्तव्य का कोई क्षेत्र हो। आप जब तक खुद के बारे में ये चिंतन नहीं करेंगे कि मैं अपने आप को इस तरह से संवारूं, मैं खुद के भविष्य को संवार लूं, और मेरी वजह से केवल व्यक्तिगत मेरा पारिवारिक जो धरातल है वो ही सुधरे नहीं, मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरा क्षेत्र, मेरा राष्ट्र गौरव को महसूस करे। ऐसा कुछ कर गुजरूं जिससे मैं रहूं या मैं रहूं, लेकिन मेरे जाने से जो स्थान रिक्त हो जाए, दुनिया की कितनी भी भीड़ आए, वो रिक्तता फिर भी महसूस होती रहे। ऐसा कुछ कर गुजरने की क्षमता है
तो सदनों एक रचनात्मक इतिहास रचिए जिस तरह से आपके पूर्वजों ने इतिहास रचा। मैंने पूर्व में आग्रह किया, कितने लोग आए, कितने उन परिवारों में चले गए होंगे, लेकिन मुझे मान और सम्मान इन दो अमर शहीदों के प्रति हर एक के दिल के अंदर है। वो सदनों अनेक गए अनेक आए, उनके प्रति नहीं है, क्योंकि सबसे हट करके कुछ इन्होंने ऐसा इतिहास रचा। इसी तरह से हम शिक्षा, संस्कार, समृद्धि के पश्चात अगर हम ऐसे किसी मंजिल को पाते हैं तो सजनों निश्चित रूप से मैं समझूंगा उस बाप का दाम्पत्य जीवन सफल हो गया, उस बाप के घर में जन्म लेने वाले उस बेटे का पुत्र नाम शास्त्र हो गया। शास्त्र में पुत्र शब्द की परिभाषा देते हुए कहा, तुम नामनो नरका पुत्रम तारेति इति पुत्रा। पुत्र शब्द का अर्थ होता है जिस घर में पुत्र का जन्म होता है उस परिवार की पूर्वजों की 7 पीढ़ियां अगर नरक में चली गई, पुत्र जिस दिन घर में जन्म लेता है वो नरक में पड़े जीव नाचना शुरू कर देते हैं, खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मधुवंश से वैष्णव जाता है इति नृत्य मुहुर्मुह। अरे मेरे खानदान में भगवान श्री हरि का अनन्य भक्त पुत्र जन्म ले चुका है, इस नारकीय गति से हमें मुक्ति दिला करके अमृत तक को प्राप्त करवा देगा। सभी शास्त्र ने उसको पुत्र कहा है, और ऐसा पुत्र निश्चित रूप से कुल की कीर्ति को बढ़ाता है, पूर्वजों को सदगति प्रदान करता है, समाज और राष्ट्र उस पर गर्व करता है। ऐसा करने का अगर आप में हौसला है, मादा है, सोच है, चिंतन है, और मैं समझूंगा निश्चित रूप से प्रतिवर्ष इन शहीदों की स्मृति में जिस भव्य मेले का आयोजन करने का आपने जो संकल्प लिया है, यह आपका सफल होगा, सार्थक होगा, और तभी हमारा यहाँ बैठना सफल और सार्थक होगा। मैं 5 मिनट आपका रोल लेना चाहूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग भी अमावस्या का व्रत करके आए होंगे, और नहीं किया है तो भी आपने समय बहुत दिया है। यह आपकी जागृति में आस्था और विश्वास है, इसको ये प्रदर्शित करती है आपकी उपस्थिति। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाह रहा हूं, जो भी बिश्नोई का बेटा कभी भी अगर जागरण का आयोजन घर में करता है, उसे बिश्नोई को जागरण घर में दिलवाना चाहिए जिसको खुद पे तसल्ली है, खुद पे विश्वास है। मैं जाम्बू जी का जागरण दिला रहा हूं, तो जाम्बू जी के नियमों की पालना करते हुए जागरण दिलवाऊंगा। अगर जागरण के बाद आपको अफीम या डोडा या चाय और कॉफी पिलानी पड़े, मैं समझता हूं आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, आपसे बड़ा पाप का भागी इस पृथ्वी पे कोई हो ही नहीं सकता। अब मुझे ये बात आपको समझ में आया नहीं आए? आप सायंकाल को जागरण लगाते हैं, प्रातःकाल यज्ञ करते हैं, फिर ताल बनाते हैं, और फिर नशा परोसते हैं, डोडा और अमल। इसका मतलब क्या होता जानते हो? आपका अजीज मित्र, अजीज संबंधी रिश्तेदार आपके घर आए, आप रिश्तेदारों को बुलाएं, उनकी खातिरी के लिए खूब चाकरी करते हैं, पकवान बनाएं, उनको खिलाएं, फिर जिस तरह से बाबूलाल जी नाम ले लेकर के साफा मंगवा रहे थे, सबकी उपस्थिति में साफा मंगवाएं, पट्टू उड़वाएं, माला पहनाएं, और उसके बाद गिरफ चाकू लो, नाक बांधा, तब इज्जत होती है क्या? आपने चाकरी की, पगड़ी बंधाई, साफा बंधाया, पट्टू उड़ाया, माला पहनाई, और फिर नाक काटा, इसको इज्जत कहते हैं? इसको सम्मान कहते हैं? अगर आप जाम्बू जी का नाम का जागरण लगाते हो, यज्ञ पाल के बामल डोडा रंग का प्रयोग करते हो, तो ठीक यही काम आप अपने घर में करने जा रहे हो। आप परमात्मा के नाम में ना चाकू चलाने का दुस्साहस कर रहे हो। क्या परमात्मा से दुश्मनी तुम्हारी पार पड़ जाएगी? अगर तुम्हारे लिए तसल्ली मादा नहीं, मैं नशा का प्रयोग नहीं करूंगा, तो जागरण भूल के मत लगाना। पुण्य कमा सको न कमा सको, कम से कम खुद पाप के भागी क्यों बनते हो? पैसा लगा करके पाप की भागी बनना कब समझ में आएगा तुम्हें? कौन चेताएगा तुम्हें? जागरण लगाना तभी सफल और सार्थक होता है
जाने अनजाने में संतोष से भूल से कोई प्रकार की कोई बुराई कुरीति या व्यसन मेरे जीवन में आया है, ये कि ज्योति को साक्षी के मैं संकल्प लेता हूं, आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा, आज के बाद अफीम का प्रयोग नहीं करूंगा, आज के बाद डोडे का प्रयोग नहीं करूंगा, आज के बाद धर्म विरुद्ध किसी भी वस्तु का मेरे परिवार में मैं प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प तो होने का भाव और ऐसा संकल्प में आपका वादा है, आपको विश्वास है, आपको तसल्ली है, तो जागरण लगाइए, नहीं तो ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। धन की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, इसके अलावा कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। खुद को मूर्खाई बनाते जाओ, एक विडंबना एक दुर्भाग्य का दो पहाड़ और इस हवन की आप धज्जियां क्यों उड़ाते हो? लेकिन एक बात को अच्छी तरह से दिल और दिमाग में बैठा लेना, जम्बो जी भगवान का जान भूला महापापी अनजाने में अगर अपराध करता उसका पाप आता है, जानते हुए समझते हुए भी धर्म विरुद्ध आचरण करता है, उससे बड़ा कोई भी पापी नहीं होता, उससे बड़ा कोई दोषी नहीं होता, और जानबूझ के किया जाने वाला अपराध होता है वो अक्षम्य होता है। सदनों, एक बात को अंत में इतना बैठा लेना, जैसे विद्यार्थी पढ़ने में स्वतंत्र होता है, परीक्षा में कापी में लिखने में स्वतंत्र होता है, लेकिन नंबर लेने में परतंत्र होता है। इसी तरह से शुभ कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म दंड भोगने में आप परतंत्र हो। उसके घर में पाप ने छिपा, पुण्य ने हारा, जो आवे सो तरफा, हंस के भोगना, रो के भोगना, वो पीछा छूटेगा नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ज्यादा आपके ढोल धमाके का शौक है, मोटा कार्ड छपाओ, मेरे यहां मनोरंजन पार्टी का आयोजन है, न तो यज्ञ करना, न पाल का ढोंग करना, नाम रखना मनोरंजन पार्टी, और फिर मनोरंजन करना, कोई बात नहीं। जागरण के नाम पे धर्म की धज्जियां अगर आप उड़ाते हो, आपसे बड़ा अपराधी और दोषी दूसरा कोई नहीं हो सकता, और अपराध का दंड हर परिस्थिति में भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म 101 जन्म पहले किया और 101 जन्म के बाद उनको भोगना पड़ा। इनको मनवांछित मृत्यु का वरदान था। 18 अक्षुणी सेना काल के गाल में समाहित हो गई, महाभारत का युद्ध सम्मानित हो गया, सन्नाटा छाया हुआ था। एकांत में बाणु की छैया पे पड़े पितामह भीष्म के पास भगवान श्री कृष्ण वासुदेव पहुंचते, कृष्ण के चरणों में वंदन करते। पितामह भीष्म कहते, हे वासुदेव, वो घर का बुजुर्ग कितना दुर्भाग्यशाली होगा जिसके सामने, जिनकी आंखों के सामने बेटे पोते पड़पोते नाती सबकी अखियां उठी हैं, वो कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा। वासुदेव, मुझे समझाइए, ये मेरे किस कर्म का दंड है जो बाणों की छैया में प्रेम पड़ा? भगवान श्री कृष्ण कहने, जरा याद कीजिए पितामह। पितामह भीष्म ने याद करना शुरू किया। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 20 जन्म नहीं, 50 जन्म नहीं, 99 जन्म याद किए। कल सुबह क्या खाया था याद है? क्या वर्तमान के इंसान में इतने जन्म याद करने की स्मृति है? 99 जन्मों में मैंने ऐसा नहीं किया, और याद करो, खूब कोशिश की, 100 जन्म याद किए। हे वासुदेव, 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पितामह, 101 जन्म पहले आप राजा थे, लाव लश्कर के साथ में जा रहे थे, जिस राह से गुजरे थे उस राह में बहुत विशाल का नाग खड़ा था। सेन को नाग को बताया महाराज, इसमें से बहुत बड़ा नाग पड़ा रास्ते में, आपने उनको आदेश दिया झाड़ियों में फेंक दिया जाए। उन्होंने बालू में डाल के झाड़ियों में जैसे फेंका, नाग जाके कंटीली झाड़ी पे गिरा, नाग हिलता गया, कांटे चुभते गए, लहू बहता गया, और रिश्ते 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 सारा लहू जब खत्म हो गया तो नाग खत्म हो गया। 101 जन्म पहले जो छोटे छोटे कांटे थे, 100 जन्म के बाद भाले बन गए। अब जरा चिंतन कीजिए, जिनको मनवांछित मृत्यु का वरदान प्राप्त था, 101 जन्म पहले कर्म किए, वो 101 जन्म के बाद में कर्म दंड भोगता है। क्या आप हम बच पाएंगे?
इसलिए औरों का भला कर सको या न कर सको, खुद के बारे में विचार कीजिए, खुद के बारे में चिंतन कीजिए। इसलिए पुनः मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, तस्करी करने वाले, 420 करने वाले, गलत काम करने वाले, नशे के जश्न में चक्र में आए हुए ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखो। ऐसे लोगों से परहेज करना सीखो। नीति कहती दुर्जनम प्रथम बंदे तदनंतरम सजनम। दुष्ट को तो दूर से प्रणाम करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इनका दर्शन दोबारा मत करवाना। सज्जन कहीं मिले, सज्जन हमसे चर्चा करे या न करे, सज्जन के पास में भी बैठोगे तो आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए वर्तमान की भौतिकवाद की चकाचौंध में एक युवा, दिग्भ्रमित युवा, शोध व्यवस्था अपना करके भौतिक संसाधनों को पा करके अपने आप को इज्जत दिलाना चाहता है। मुझे बताइए, आप तस्करी से लेके आ जाओगे, 420 से 2 पैसा कमा लोगे, घर भी बना लोगे, कोठी भी बना लोगे, एसी भी लगा लोगे, एयर कंडीशन बना लोगे, लेकिन नींद नहीं ले पाओगे। रोड पे लाइट दिखेगी, नींद उड़ जाएगी, खाना खाया हुआ पानी बन जाएगा। वो धन किस काम का? वो गरीब, तन पे वस्त्र नहीं है, सिर छपन पर छप्पर नहीं है, जंगल में भी अगर सोता है, गेरी खराटे की नींद सोता है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? वो धन, हमारी नींद, हमारा चैन छीन ले, वो धन होता है। धन में तो अनेकों को जेल में पहुंचे थे, बड़े बड़े मनुष्य को देखो, कन्नौज के अंदर 250 करोड़ रुपए घर में निकल रहा, जेल की हवा खा रहा है। दिल्ली का एक मंत्री जेल की हवा खा रहा है, किसने पहुंचाया जेल में? धन ने। हरियाणा का मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में किसने पहुंचाया? जेल में धन ने, पैसे से। किसी गरीब को भेजा तो मुझे बता दो। धन से अगर सुख होता तो जेल में सुख मिलता है क्या? इसलिए सज्जनों, धन से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है परमात्मा की शरण में जाने से, सत्य की राह पे चलने से, धर्म के आचरण करने से। और जिन्होंने यह शास्त्र विधि वचन किए, वर्तते कामकारता, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण 7 शब्दों में कहते हैं, जिसने शास्त्र मर्यादा का परित्याग कर दिया, जो स्वेच्छाचारी बन गया, वो जीवन में न तो उस कार्य को सिद्धि को प्राप्त होगा, न जीवन में कभी सुख का दर्शन कर पाएगा, न जीवन में कभी शांति को पा सकेगा। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, ऐसे लोगों का साथ मत कीजिए जिससे आपका सुख छिन जाए, जिससे आपके जीवन की शांति गायब हो जाए, जिससे आपकी चैन की नींद गायब हो जाए। आप उन लोगों के पास बैठना सीखो जो कथनी और करनी जिनके जीवन में एकता है, कथनी करने में जिनके जीवन में फर्क नहीं है। अगर 2 पैसा कैसे भी आपके पास आ गया, उससे भी अच्छा काम करना सीखो, 1 नंबर का काम करना सीखो। आपकी गई हुई इज्जत वो लौट आएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए युवाओं से मेरा पुनः आग्रह, और इस स्थली पे प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आप पधारे हैं। आपका आना सफल और सार्थक तब होगा जब उन अमर शहीदों ने जिनके धर्म का नाम आस्था से प्राणोत्सर्ग कर दिया, इस तरह से आप भी धर्म की प्रेरणा लें, तो मैं समझूंगा आपका ये आयोजन रखना, आपका आना सुनाना सब सफल और सार्थक माना जाएगा। परम पिता परमात्मा से आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो जगदीश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्वाराणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।